हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ रोहित एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। सो फ्रेंड्स, काफ़ी दिनों बाद वीडियो डाल रहा हूँ। थोड़ी सी हेल्थ इश्यूज थे, थोड़ा मैं ठीक फील नहीं कर रहा था, बट एनीवे अब हम वापस आ गए हैं और आपके लिए हर रोज़ वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। और इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है, जो कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली जा रही है, उसका पहला टेस्ट मैच चल रहा है और पर्थ में ये मैच हो रहा है। और डे 3 ख़त्म होने तक मैच समरी ये है कि ऑस्ट्रेलिया को ये मैच जीतने के लिए अभी 522 रन बनाने पड़ेंगे और 7 विकेट उनके हाथ में है। 2 दिन मैच के बचे हैं एंड आई थिंक राइट नाउ इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ऑस्ट्रेलिया के लिए ये मैच जीतना, क्योंकि चौथा और जो 5वां दिन होगा उसमें पिच बिल्कुल डिफरेंटली बिहेव करेगी। अभी से पिच ने साइन देने शुरू कर दिए हैं कि बॉस मेरे अब यहाँ पे बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है। और इंडिया जो कि अपनी होम सीरीज न्यूजीलैंड से 3 मैचेस की जो टेस्ट सीरीज थी हार के आ रही थी, कॉन्फिडेंस लो था, बट आई थिंक ऑस्ट्रेलिया जब ये जाते हैं तो अपना इनको पता नहीं क्या हो जाता है, ये अपना स्टैंडर्ड और ऊपर कर लेते हैं और ज़्यादा सामने से फियरलेस होके आते हैं और बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। वही हम लोगों को उम्मीद थी और वही इंडिया ने करा। इंडिया ने जब ये स्टार्ट करी तो बहुत ब्रेव डिसीजन था पर्थ पे। पहली इनिंग में बुमराह ने, जो कि रोहित शर्मा ये मैच नहीं खेल रहे हैं अपने फैमिली रीजंस के कारण, तो बुमराह कैप्टन थे और उन्होंने बैटिंग चुनी, जो कि एक बहुत ब्रेव डिसीजन था। और इंडिया पहली इनिंग्स में 150 पे ऑल आउट होगी। जब वे ऑल आउट हुई तो इंक्लूडिंग मी, हम सब ने यही सोचा कि ये दोबारा से वहीं पे शुरू हो गए हैं जहाँ से न्यूजीलैंड से ये इन्होंने सीरीज़ ख़त्म करी थी और ऐसा लग रहा था कि ये मैच इनके हाथ से गया। बट ऑल थैंक्स टू जसप्रीत बुमराह, जब वो बॉलिंग करने आए ही वॉज ऑन अ डिफरेंट, बाकी बॉलर से अगर हम कंपेयर करें तो अलग ही तरह की बॉलिंग कर रहे थे बुमराह। जैसे एक इंसान सोच के आता है ना कि मैंने अब खा जाना है पूरी की पूरी टीम को। तो ऑस्ट्रेलिया को 104 पे ऑल आउट कर दिया उनकी फर्स्ट इनिंग्स में। बुमराह ने उसमें से 5 विकेटें ली और नीतीश राणा जो कि डेब्यू कर रहे थे, उन्होंने भी बहुत अच्छी बॉलिंग करी और उन्होंने 3 विकेट ली। और इसी जब ऑस्ट्रेलिया 104 पे ऑल आउट हुआ और इंडिया को 46 रन की लीड मिली, तब हम लोग वहाँ से ये सोच रहे थे कि अब तो इंडिया स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे है, बट उनको सेकंड इनिंग्स अच्छी खेलनी होगी अगर उनको ये मैच को बना के रखना है। तो वही हुआ। बहुत 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 ही ज़्यादा अमेजिंग बैटिंग करी यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने। स्टार्टिंग में उन्होंने प्रेशर बना के रखा और इंडिया सेकंड इनिंग्स 487 रन्स 6 विकेट के नुकसान पे डिक्लेयर करा उन्होंने। हम बहुत कम टाइम होता है जब हम ऑस्ट्रेलिया में ऐसा सोचते हैं कि जो बाहर से ओवर टीम आएगी वो आके डिक्लेयर करेगी। तो इन्होंने क्लियरली ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स को थका दिया था। स्पेशली केएल राहुल, इनको स्पेशल मेंशन करना होगा। बहुत ही ज़्यादा अच्छी इन्होंने दोनों इनिंग्स में बैटिंग करी है। पहली इनिंग्स में इनके रन ज़्यादा नहीं थे, बट जिस तरह से इन्होंने विकेट पे बने रहे और इनको अपनी ऑफ स्टंप का क्लियरली पता था कि इनकी ऑफ स्टंप कहाँ पे है। और जिस बैट्समैन को ये क्लैरिटी ऑफ थॉट होता है तो वो कभी भी बाहर जाती या अंदर आती बॉल को मिस जज नहीं करता, तो वही इन्होंने करा। तो बहुत बहुत अच्छा खेले केएल राहुल। और आई वुड से जसप्रीत बुमराह, केएल राहुल, विराट कोहली के बारे में भी हम बात करेंगे, जायसवाल और नीतीश कुमार रेड्डी, इन लोगों ने एक स्टैंड आउट परफॉर्मेंस दी है अभी तक 3 दिन का मैच खत्म होने तक। जल्दी से हम इंडिया की सेकंड इनिंग्स की अगर बैटिंग देखें तो यशस्वी जायसवाल, जो कि इनका आई थिंक पहला टूर है ऑस्ट्रेलिया का, और पहले ही टेस्ट मैच में 161 रन्स 297 बॉल्स पे 15 चौके और 3 छक्के लगाए इन्होंने। इनके बारे में जो ऑस्ट्रेलियन मीडिया और इंडियन मीडिया बात कर रहा था, बिल्कुल वैसा ही इन्होंने परफॉर्मेंस दी। सबको इनसे उम्मीद थी और वैसा ही ये खेले और हैट्स ऑफ टू दिस गाय। बहुत इनको क्लियरली अपने स्ट्रोक्स का पता था, तो बहुत अच्छा खेले ये। और फिर आए केएल राहुल, इनके बारे में ये कभी टीम से बाहर जा रहे थे, कभी अंदर आ रहे थे, बहुत ज़्यादा इन पे सवाल उठ रहे थे और उठने भी चाहिए थे। ऐसा नहीं कि ये जो इनके अगेंस्ट क्रिटिसिज्म हो रहा था कि वो अननेसेसरी था कोई उस पर, बट
जिस तरह से इन्होंने अपने जितने इन पे क्रिटिसिज्म हुआ उसको ये इन्होंने आई थिंक पॉजिटिवली लिया और उसके टुवर्ड्स वर्क करा, और वो आज इनकी बैटिंग में भी दिखा। 176 बॉल्स, 77 रन्स, जो कि हम बात करते थे कि एक टॉप पे एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जैसे पुजारा थे जो कि होल्ड करके रखे विकेट को। आई थिंक केएल राहुल ने बहुत अच्छे से उसको संभाल के रखा। फिर आए पडिक्कल, 25 रन्स बनाए इन्होंने 71 बॉल्स पे। और उसके बाद विराट कोहली, पहले ही 4-5 बॉल्स में आइडिया लग गया था कि आज सेंचुरी तो नहीं तो एटलीस्ट हाफ सेंचुरी तो विराट कोहली लगाएंगे। बहुत कंफर्टेबल लग रहे थे बैटिंग करते हुए, और बैट इनकी बॉल बिल्कुल मिडल में ला के लग रही थी। तो जब बैट्समैन मिडल करता है बॉल को, तो उसको इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ बॉस आ रही है बैट पे। कमिंस को जिस तरह से इन्होंने स्ट्रेट ड्राइव का चौका लगाया, वो या तो सचिन तेंदुलकर लगाते थे, मज़ा आता था देख के, और या ये विराट कोहली ने जो मारा था हल्का सा बिल्कुल पंच करा था और भागी थी बॉल बाउंड्री की तरफ। पिच इतनी जो आउटफील्ड है इतनी फास्ट नहीं है, उसके बावजूद भी इंडिया ने आज बहुत 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 मारा ऑस्ट्रेलिया को। तो विराट कोहली सेंचुरी लगाई इन्होंने, 100 पे नॉट आउट रहे 143 बॉल्स पे। ये आपको देखना होगा, बड़े हेल्दी स्ट्राइक रेट के साथ इन्होंने बैटिंग करी। ऑलमोस्ट 70 का था इनका, जिसमें इनके 8 चौके और 2 छक्के थे। ऋषभ पंत अनफॉर्चुनेटली स्टंप आउट हो गए नेथन लायन की बॉल पे। नेथन लायन बड़ा स्मार्ट बंदा है, उनको पता चल जाता है कि ये आगे आ रहा है बंदा। ध्रुव जुरेल ये भी 1 रन बना के आउट। फिर वाशिंगटन सुंदर और नीतीश कुमार रेड्डी, इन्होंने 29 रन बनाए और इन्होंने नीतीश कुमार रेड्डी ने 38 रन। नीतीश कुमार रेड्डी को हमें मेंशन करना होगा, इन्होंने पहली इनिंग्स में जब 150 रन थे इंडिया के, तब भी इन्होंने आई थिंक 41 रन बनाए थे, और अब सेकंड इनिंग्स में नॉट आउट रहे 38 रन पे। तो ये बंदा अपनी जगह पक्की करता हुआ नजर आ रहा है मुझे। ऑस्ट्रेलिया जब सेकंड इनिंग्स में बैटिंग करने आया, एक तो इजी नहीं होता, तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक आखिरी में 5-6 ओवर्स में आप जब दूसरी टीम को आगे लाते हो, वैसे ही प्रेशर हो जाता है कि हमें विकेट नहीं खोनी, आउट नहीं होना। और वही हुआ जब आप जसप्रीत बुमराह के साथ खड़े हो, अगेंस्ट खड़े हो, और जसप्रीत बुमराह इस टाइम अपनी लाइफ की उस स्टेज पे है, ये जहाँ चाहते हैं वहीं पे बॉल पड़ रही है। तो नेथन मैक्सवेनी ये 0 पे आउट हुए, और फिर आए पैट कमिंस एज अ नाइट वॉचमैन। उन्हें लगा विकेट को वो बचा के रखेंगे, बट अनफॉर्चुनेटली वो भी 2 रन बना के आउट हो गए। और फिर मानस लबुशेन जो कि इनके मेन बैट्समैन है, वो भी 3 रन बना के आउट हो गए। मानस लबुशेन इंडिया के अगेंस्ट मैंने तो बहुत कम इनको चलते हुए देखा है। अब उस्मान ख्वाजा एक इनके ऐसे प्लेयर है जिसको इंडिया ट्राई करेगा जब चौथे दिन ये बॉलिंग करने आएगी इंडिया, कि इनको जल्दी से जल्दी आउट करा जाए। मेरे हिसाब से 12 रन पे 3 विकेट, ऑस्ट्रेलिया इज इन बिग ट्रबल राइट नाउ। बहुत मुश्किल है, अभी 7 विकेट हाथ में है हालांकि, बट रन जो है, जो टारगेट है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। अभी 522 रन और चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे तो मुझे ये मैच कल चौथे दिन ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, और इंडिया बड़ी ही कंफर्टेबली और बहुत ही बड़े मार्जिन से, मुझे ऐसा लगता है कि कम से कम 150 या 200 रन में भी ज़्यादा से मार्जिन से इंडिया ये पहला मैच जीतेगा, जो कि बहुत अच्छा है इंडिया के लिए। यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल और विराट कोहली तीनों मुझे फॉर्म में आते हुए नज़र आ रहे हैं, और लेट्स सी ये सीरीज़ कैसी जाती है। हम तो एक्सपेक्ट करेंगे कि इंडिया ये सीरीज़ जीते, बट डिपेंड करता है। अब रोहित शर्मा भी सेकंड मैच में वापस आएंगे, तो हमें वो भी देखना होगा कि कैप्टन कौन रहेगा। मुझे लगता है रोहित शर्मा को रहना चाहिए, क्योंकि वो ही इंडिया के कप्तान हैं टेस्ट क्रिकेट के और सारे फॉर्मेट, मतलब T20 तो वो छोड़ चुके हैं और वनडे के। तो बट इंटरेस्टिंग ये होगा कि जब शुभमन गिल अपनी इंजरी से वापस आएंगे, तो फिर ये किसको बिठाते हैं। सो फ्रेंड्स, हम कल चौथे दिन की भी वीडियो लेकर आएंगे, हम उसको भी डिस्कस करेंगे। आपको एक छोटा सा काम करना है, आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। सो इसी के साथ ही वीडियो खत्म होती है। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर, बाय बाय।